गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक विथ मी इन इंग्लिश ओनली। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी अंग्रेजी मिला के भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्टिसिपेंट, वंदना जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। मेरे को तीसरी बार मैं मतलब बहुत मुश्किल से मुझे पता है कैसे कनेक्ट हुई हूँ आपसे। मतलब ओके। कितनी अड़चन है, बहुत ज्यादा अड़चन है मेरी, मगर फिर भी आपने मेरे को फिर मौका दिया, आपने फिर से मुझे बहुत ओके, धन्यवाद आपका। और बोलिए। परमात्मा, आपसे कनेक्टेड हूँ, मतलब पहले तो मैं ये हाँ, आप कनेक्टेड है। ये बुक्स का बताना था आपको। इसमें एनर्जी है दोनों बुक्स में। ये हाँ है। इसके बाद एनर्जी भी इसकी एनर्जी है। है। परमात्मा जी, मेरे को ये बुक्स की भी काफी लंबी स्टोरी है, फिर उसमें टाइम खराब होगा, मगर बहुत अड़चन हुई थी मुझे बुक्स मंगाने में भी। इसकी भी एक काफी मतलब बहुत अजीब सी मतलब घटनाएं घटी जिस टाइम बुक्स मंगाई मैंने। तो अब जो काफी अड़चन है, ये वो तीसरी बार मेरे को हो गया, मगर कैसे परमात्मा ने मेरे को मौका दिया है, मैं उनकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक प्रश्न है परमात्मा जी जी। मेरा आपसे, कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 24 अगस्त 2022 को। तो काफी कष्ट झेले मेरी मम्मी ने, बहुत ज्यादा, मतलब जीवन भर मैंने उनको देखा, बहुत कष्ट झेले। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब अभी वो मतलब उनका बर्थ हो गया है कि वो मतलब फ्री हो गई है यहाँ से, मतलब। फ्री नहीं हुई, लेकिन बर्थ भी नहीं हुआ है और बर्थ अच्छा, होगा भी नहीं। वो चले जाएंगे, चले उनके जाएंगे टाइम ना पे वो चले अभी? जाएंगे। अच्छा जी, अभी किसी अटकी तो नहीं हुई है किसी मेरे साथ, या किसी किसी अटकी भी तो है। वजह से वो? अटकी है, लेकिन उतना ज्यादा आप मत सोचिए। अभी आपका जो जीवन है ना, उसको आप किसी तरह पूरा कीजिए। उसके अंदर आप जितना थोड़ा सहज अवस्था में, या थोड़ा रिलैक्स होके, या थोड़ा कम झमेले के अंदर उलझ के आपका लाइफ आप पूरा कीजिए। आपके मम्मी के लिए आप अभी कुछ कर नहीं सकते, और आपका कल्याण हो जाता है तो वो भी फिर जा पाएंगे। नहीं तो ये राग के अंदर, यानी लगाव के अंदर अटक जाते हैं। तो आप नहीं उनका चिंता मत कीजिए, आप आपका कीजिए। मैं तो परमात्मा जी, मैं तो जब से मतलब मैं सोच रही हूँ कि कैसे इस जीवन से मुक्ति होगी। मेरे बचपन से इच्छा थी कि मतलब मेरा ये लाइफ बचपन मुझे खत्म करना है। यही मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, जैसे आप जब हर आपका जूम जब मीटिंग में आपका बोलते हैं। मृत्यु जब आपका मृत्यु होगा तब उनका मुक्ति हो जाएगा। ठीक है परमात्मा जी। तो मेरे को ये है कि मतलब जब ये मेरी बहुत बड़ी विश थी असल में, जिसको आप बड़े आराम से बताते हैं ना जूम मीटिंग की, ये करेंगे बस परमात्मा, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ हो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये इसके लिए तो लोग तपस्या करते थे पहले। इसके लिए तो लोग मतलब जन्मों जन्मों लोग यही इच्छा लेके चलते थे कि अरे इससे हम रुक जाएं, बर्थ और जन्म, मतलब इससे। तो ये आप आराम से बोल देखिए, देते हैं कि भाई देखिए, लोग मतलब कि तपस्या करते थे हाँ हाँ। परमात्मा के लिए या भगवान के लिए, या जो भी शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दरअसल उनको उस तपस्या के अंदर एक प्रूफ चाहिए था। प्रूफ का मतलब होता है कि सबूत। उनको सबूत चाहिए था कि उनको सही में वो मिला या नहीं मिला। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे परमात्मा को की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि परमात्मा आपके साथ है, लेकिन लोगों के मन के अंदर एक शंका आ जाता है। शंका ये होता है कि सबूत क्या है। सबूत क्या है कि आप ही परमात्मा हो, क्योंकि आपने तो कोई मिराकल किया नहीं है, जैसे जीसस ने कोई मिराकल किया था।
आपने तो कोई सुदर्शन चक्र घुमाया नहीं है, आपने तो कोई ऐसा राक्षस को मारा नहीं है, आपने तो अपने शक्ति का प्रदर्शन किया नहीं है, आपने तो मरे हुए लोगों को जिंदा किया नहीं है, आपने तो जो लोग क्या कहते हैं डिजीज डिजीज मतलब जिनको रोग है, उन लोगों को तो आपने चुटकी भर में ठीक नहीं किया। तो फिर हम कैसे माने कि आप परमात्मा हैं? या दूसरा, आपने हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं दिया कि वो अनुभव इतना सुखद था, इतना आश्चर्यजनक था, इतना मिराक्युलस था कि हम आपको स्वीकार करें। तो लोगों को परमात्मा को स्वीकार करने में तकलीफ होता है। कुछ लोग होते हैं जो जो एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको ना मिराकल की जरूरत पड़ता है, ना उनको कोई तरह का सबूत की जरूरत पड़ता है। उनको भी नहीं मालूम कि वो कैसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने स्वीकार कर लिया, आप ही परमात्मा हो। तो ये जो दुविधा है लोगों के अंदर, परमात्मा उनका उनको एक्चुअली अंग्रेजी वर्ड है कन्विंस, यानी कन्विंस करने का कोशिश नहीं करते हैं कि वो परमात्मा है। वो कहते हैं कि तुम मुझे शंका के दायरे में देखो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कोई सबूत दे नहीं रहा हूं, ना मैं तुम्हें कोई एक्सपीरियंस दे रहा हूं। तो तुम सिर्फ मेरा चेहरा देख लिया, मेरा काम हो गया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि परमात्मा को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि इंसान उनके साथ जुड़े और कनेक्ट होके रहे। भगवान को उन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। भगवान चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े और उनके साथ कनेक्ट होके रहे, लेकिन परमात्मा को कोई परमात्मा जी इंटरेस्ट एक नहीं है। चीज तो इस कारण क्या जी होता मुझे है एक कि चीज हाँ, बोलिए। मुझे एक चीज बतानी थी आपको कि मैं बचपन से, मुझे घर में सब नास्तिक बोलते हैं बचपन से, क्योंकि मेरा कभी भी किसी के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास भाव कभी रहा ही नहीं। कभी मतलब शिव को छोड़ के, क्योंकि शिव के प्रति भी मेरा अट्रैक्शन ऐसा था कि वो भी मुझे नहीं पता, मगर मैंने कभी कोई कर्म कांड नहीं करा बचपन से अभी तक, कर्म कांड नहीं करा, क्योंकि मेरे को हर चीज के पीछे सबूत चाहिए होता है। मेरे को मतलब उसमें कुछ सार नहीं दिखता किसी भी चीज में। मुझे मंदिर जाने में कुछ नहीं लगता कि क्यों जा रहे हैं, ऐसा लगता है किसी में ऐसे लग रहा है कोई मरी हुई चीज है, डेड चीज है, बहुत अजीब लगेगा लोगों को। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप बिल्कुल डिफरेंट सोच के हो, आपकी सोच बिल्कुल अलग है, आप इसीलिए कष्ट झेल रहे हो। घर वाले कहते हैं कि तू इसीलिए कष्ट में है, जीवन भर बहुत कष्ट है। परमात्मा जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, शारीरिक कष्ट भी बहुत है, और हर तरह का कष्ट मुझे मिला है, हर तरह का धोखा मुझे जीवन भर मिला है। और अभी मैं सोचती हूँ कि कब मैं यहाँ से चली जाऊँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मतलब मेरे से खींचातानी होती है हमेशा काल के साथ, क्योंकि मैं नहीं, मेरे को लगती ही नहीं है वो चीज। और अभी जब आपका वीडियो पहली बार भी आया था, आंध्र प्रदेश में मैं गई थी कुछ, तो वहां पर भी मेरे सामने आया तो मैंने विश्वास नहीं करा, एकदम से मैंने विश्वास नहीं करा। मगर जब मैंने आपको देखा, धीरे धीरे आपकी बातें सुनी, वीडियो सुनी, तो मेरे को ये समझ आया कि नहीं, यही है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, यही है असलियत, सच्चाई यही है। चाहे कोई कितना भटके, 10 जगह जाए, विपासना करे, कुछ भी करे, मुझे, मैं विपासना भी करी है पहले सर जी मैंने, और सब कुछ करा है, मगर ये सब भटका हुआ है, ये सब भ्रम में डाला हुआ है हमको। ये सिर्फ हमारा टाइम पास, मतलब ये है ना कि तुम सही जगह से भटक जाओ, तुम्हें 10 चीजें और खिलौने दे दिए, हमको खिलौने पकड़ा दिए और लोग खेल रहे हैं बस। ये पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्यों खेल रहे हैं। मेरे को बहुत दुख होता है बच्चों को, मतलब ये चीज है, क्यों होता नहीं होना चाहिए, मगर मेरे को होता है कि सड़क में बच्चे भीख मांग रहे कर रहे हैं, मगर लोगों के लिए खेल है, बस जीना है। हाँ ठीक है, मंदिर जाना है, पानी चढ़ाना, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आपके घर में 10 बच्चे आप पैदा कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको अजीब लगेगा, मगर मेरे को किसी चीज में सार नहीं दिखता। मुझे कभी स्कूल जाने में सार नहीं दिखा। मुझे ये समझ नहीं आया कि स्कूल क्यों जाना है, वहां पे क्या सिखा रहे हैं, वो हमको क्या संस्कार दे रहे हैं, कुछ भी सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। जो असली चीज है उससे भटका रहे हैं, असली चीज में पर्दा डाल रहे हैं, बस बस। सिर्फ आप पहले पहले मिले मुझे अभी तक, मैंने विपासना करी, मैंने पिरामिड मेडिटेशन में गई हूँ, सब कुछ कर लिए, ओशो को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, मगर अब मुझे पता लगा जो आप कह रहे हैं ना, वही बात है, वही असलियत है। चाहे कोई उसको घुमा फिरा के यहाँ से पकड़ ले कान, वहां से पकड़ ले कान, उससे कोई मतलब नहीं।
सर जी पता नहीं 2 साल पहले शिव जी की मूर्ति थी, एक स्टैचू था मेरे घर में महादेव का और रुद्राक्ष की माला थी गले में। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो भी फेंक दी। मैंने कहा मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी जरूरत है मुझे अब। बस कर्म कांड तो कभी कुछ करे ही नहीं, वो पता नहीं ऐसे ही पहना होता, क्योंकि मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, ऐसी रहती हूँ, तो मैंने ऐसे ही पहन लिया वो कि चलो, बोलते हैं घर में गला खाली नहीं होता लेडीज का, तो इसलिए पहन लिया था मैंने। वो भी रख दिया मैंने, सारी मूर्तियां जाके गंगा में फेंक दी अपनी मर्जी से। तो घर वाले कहते हैं कि तभी तू दुख दुख झेल रही है, क्योंकि तेरा तू किसी को मानती नहीं, तेरा किसी पे श्रद्धा ही नहीं, तेरा किसी पे विश्वास ही नहीं। तू अपने को बहुत ईगो है, तेरे में ईगो है, तेरे में तू अपने आप को बहुत समझती है। तू सोचती है बस मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, मतलब भगवान तो कुछ है ही नहीं, तू ही कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये चीज, मगर जब मैंने आपका देखा तो मुझे पता चला कि भाई यही मैं मतलब सही रास्ते पर थी, और अभी मैं इसी में हूँ। मैं तो चाहे कोई कितना कष्ट दे ले, मैंने कोई सारी दुनिया काल मुझे कितना दे ले, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़े ही नहीं था पहले से, मैं तो इसी रास्ते पे थी। अब मुझे पता चला कि मैं इसी रास्ते पे हूँ बचपन से, जो रास्ता आप बता रहे हो सबको। तो ये बात है, ओके। ये बात है। मगर और कष्ट कुछ? बहुत है, मतलब जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। बस मेरे को एक इच्छा है, मेरी एक विश मेरी बहुत है कि जब मेरी मृत्यु हो, कभी भी हो, चाहे आज कल 20 साल बाद हो, मगर मैं ऐसे जाऊं यहाँ से बिल्कुल पेनलेस, क्योंकि मैंने बहुत पेन देखा मेरी मम्मी को तड़पते हुए बहुत, और अपने जीवन में भी मेरा लो बीपी और काफी कुछ होता रहता है। बार बार डेथ को मैं प्रॉब्लम्स को फेस करती हूँ फिजिकल। मैं बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे कपड़े उतारते ना, ऐसे जाना चाहती हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा अल्टीमेट तो आपने दे ही दिया, वो तो हो गया मेरा। वो जो बचपन से मैं मांगती थी कि मेरे को नहीं करना, वो तो आपने आराम से मेरी इच्छा पूरी कर दी। बहुत बड़ी विश थी है मेरी जो आपने कर दी। अब तो कुछ रहे ही नहीं है। मगर मुझे एक चीज आपने एक भरम और तोड़ा। मैं बचपन से सोचती थी मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरे में बड़े अच्छे गुण है, मैं सच बोलती हूँ, ईमानदार हूँ, ये हूँ वो हूँ। मगर आपने बताया कि नहीं, मेरे तो स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है तब मैं ऐसी हूँ। मैंने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया, मैंने कौन सा बहुत बड़ी बात कर दी और दूसरा इंसान बहुत नीचा है? नहीं, दूसरा इंसान तो वैसे ही है, उसी उसको वैसे ही डाला हुआ है उसके स्टोरी लाइन में, तो करेगा ना, उसको तो भेजा हुआ है। मैं मेरा बड़प्पन थोड़ा कम हो गया, मैं बहुत अपने को मानती थी कि मैं बड़ी ईमानदार हूँ, बड़े अच्छे रास्ते में मुझे सही चीजें नजर आती हैं, मुझे सब चीजें पता है, मुझे तो पता है, मुझे तो अपने मन में। तो ये बात है, ये आपने मेरा भरम तोड़ा, ये बहुत बड़ा चीज हुई मेरे जीवन में। ओके। अरे एक सर जी, मैं इसमें डेट लिख दी थी अपने पेन से, तो ये इससे कुछ एनर्जी में कुछ चेंज तो नहीं आता? मैंने अपने हाथ से डेट लिख दी थी जिस दिन किसमें? आई थी मैं। किताब किताब के अंदर? हाँ, जिस टाइम आई थी, जिस दिन आई थी उस दिन मैंने मतलब ऐसे करके कि मेरे को याद रहेगी इस दिन मेरे पास ये बुक आई थी, तो इससे कुछ नहीं, एनर्जी में कुछ किताब नहीं, किताब का एनर्जी सही है। एनर्जी चाहिए। हम्म। ठीक है। एक सर जी मेरे को एक चीज और बतानी थी कि जैसे मेरे को बचपन से ही मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि कई लोग बोलते हैं कि आप भी बताते हैं कि लोअर डायमेंशन है ये सर्प लोग जैसे, तो मुझे कईयों ने बताया वहां पर भी जो थर्ड आई मास्टर्स थे, तो उन्होंने कहा आप, किसी ने बोला आप सिरेन ग्रह से हो, क्योंकि बचपन से भी बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को होते ही रहते हैं, आम बात थी। मेरे को अब पता चला कि मेरे को ये होता है, एस्ट्रल ट्रैवल और ये सब होता है, मेरे को पता नहीं था पहले, अब पता चला। तो मगर मेरे जीवन में कोई सुधार तो हुआ नहीं, चाहे कितने एक्सपीरियंस हो गए, चाहे कितना मुझे पता लग जाता है, पहले मेरे थर्ड आई भी सब कुछ है, मगर मेरे को सुधार तो कुछ हो नहीं रहा, फाइनेंशियली किसी भी तरह से नहीं हो रहा। तो आपकी बात ठीक है कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, कितने भी एक्सपीरियंस होते रहे, वो कोई दिखा रहा है आपको स्टोरी लाइन में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये जो नृत्य हो रहे हैं, जैसे मेरे को बचपन में भी हाफ बॉडी ह्यूमन और हाफ बॉडी स्नेक की दिखती थी, खुद ऐसे अपने आप को देखा है मैंने, तो क्या मैं लोअर डायमेंशन से सच में आई हूँ कि मैं मतलब ये मेरे को ऐसे ही कुछ दिखा है? मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं। कोई भी इंसान ना तो लोअर डायमेंशन से आया है, ना अपर डायमेंशन से आया है, क्योंकि लोगों ने अभी तक इंसान क्या है उसको समझा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि आ, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहीं एक सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान का कोई सफर नहीं है। वो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, यही ले रहा है। और इसके अंदर आप भी उसी तरह जन्म के बाद जन्म ले रहे हो। तो लोअर जाने का सवाल नहीं है, अपर जाने का सवाल नहीं है। हाँ, अगर आप अपर गए होते तो आपका मोक्ष हो गया होता, तो वापस मनुष्य योनि में आप नहीं आते। लेकिन पाप करके भी आप लोअर नहीं जा सकते, गलत काम करके भी आप लोअर नहीं जा सकते। मनुष्य हर वक्त वापस फिर मनुष्य
ही होगा। इसीलिए जो थर्ड आई में या जो भी मास्टर या गुरु या जिसने भी बोला है वो सही नहीं है। और ये सर जी मेरे को तो बचपन से ऐसे, मैं जब मतलब जब से हुई हूँ तब से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक ड्रीम में हूँ, एक सपना चल रहा है। ये बिल्कुल, ये जो देख रही हूँ ना, ये रियल कुछ भी नहीं है, ये एक सपना है। तो ये देखिए अब मेरे को आपने प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ लोगों को जो हिप्नोसिस का हिंदी वर्ड क्या है, हिप्नोसिस मोहन। जो हिप्नोसिस का हिंदी वर्ड क्या होगा सम्मोहन। कुछ लोगों का सम्मोहन थोड़ा वीक होता है। अगर वो कमजोर होता है उनका सम्मोहन, तो फिर उनको लगता है कि मैं कौन सी दुनिया में आया हूं, कोई चीज के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते। और यही सर जी ज्यादा मेरे को ज्यादातर लोगों का सम्मोहन बहुत डीप होता है, बहुत मजबूत होता है, और उस वक्त उनको लगता है यही सब कुछ है और यही पे हमें सब कुछ करना है। और उसके अंदर कोई पैसा कमाने में लग जाता है, कोई पूजा पाठ में लग जाता है, कोई अपने आप को आध्यात्मिक जगत में ले जाता है। तीनों सम्मोहन के दायरे के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन आपके जैसे कुछ लोग होते हैं जो कोई भी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कारण जैसे सर जी मैं सम्मोहन मेरे वीक को, है। हाँ, मेरे को ऐसा होता था कि भाई ये जो भी हो रहा है, ये मतलब हम लोग ये सब टाइम पास कर रहे हैं, जो आप अभी बताते हैं वो बचपन से मतलब मैं अपना भी अंदर ही। और मेरे को ये हम कर क्या, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ यही खाना खाना है डेली डेली, ये सब नहीं है मेरा काम। ये सब सब इल्यूजन है। मेरे को ऐसे, और फिर घर वाले कहते थे, हस्बैंड भी बोलते हैं कि तेरा माइंड, तू कुछ मेंटल है या तेरे यहाँ से कुछ गड़बड़ है ऊपर से, तू ये क्या सोचती है जो कोई नहीं सोचता। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूँ। मैं खुद परेशान हूँ, ऐसी सोच से मैं खुद परेशान थी आज तक, जब तक आपका वीडियो नहीं देखा था तब तक। अब तो मुझे पता लग गया कि ये मतलब जो मैं सोच रही थी वो सही था, कि भाई ये सच में इल्यूजन है, ये सब कुछ जो मैं देख रही हूँ भरम है। तो ऐसी बात है। जी। तो ऐसे है। और कोई सवाल? सर जी जैसे मुझे जन्म पत्री में राजयोग है कि क्वेश्चन घर वालों ने बोला था कि जैसे इसमें बता रहे हैं कि आपकी स्टोरी लाइन सब कुछ उसमें सही आ रहा है, कि ये पेन होगा आपको, ये कष्ट होगा, आप भुगत भोगी बनोगे, मगर राजयोग भी लिखा है तो वो फलीभूत क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसका फल क्यों नहीं आ रहा राजयोग का मेरे जीवन में। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन लोगों ने ये सब बातें बोला है। हाँ, नहीं, ये ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो भी चीज करती हूँ सर जी, मेरे को तो दिखता है साफ साफ। ये जो जो भी काल करते हैं मेरे को ऐसा दिखता है कि ये बिल्कुल अपोजिट मेरे जाते हैं। जब भी मैं कुछ करती हूँ तो बिल्कुल मेरे को अपोजिट रिएक्शन होता है, रोका जाता है। जैसे आज भी जो मीटिंग से बहुत रुकावटें आई, मगर फिर भी मैं आ गई आज। तो ये क्या हो रहा है, बार बार ये मेरे आ, साथ ऐसे ही चलता रहे जो रुकावट हो रही है। जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं ना, तो ये जो शक्ति है जिसको हम डिनाइंग फोर्सेस बोलते हैं, उसके अंदर काल भी आ जाता है या राजा भी आ जाता है। ये सब शक्तियां फिर आपको परमात्मा के साथ जुड़ने से रोकते हैं, और अगर आप जुड़ गए तो वहां से खींच के आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका खेल मैं देख रहा हूं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक बार मेरा चेहरा देख लिया, आगे मेरे से जुड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही जुड़ने की कोशिश करोगे तो वो सब शक्तियां आके तुम्हारे लाइफ के अंदर अस्थिरता क्रिएट करेगा। तो सर जी मैं तो जुड़ी हुई हूँ पहले से, मैं कैसे उसको रास्ते को वो छोड़ दूं, अब मैं तो वो उसी। अब वो है कि कुछ लोगों के अंदर एक पागलपन होता है या एक जुनून होता है, और उस जुनून के कारण वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, हम तो बस परमात्मा के साथ हैं। यही लोग परमात्मा के साथ रह पाते हैं, क्योंकि ना तो परमात्मा आपको कोई बहुत कुछ देने वाले हैं, ना परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ना परमात्मा आपको आपकी स्टोरी लाइन को बदलने वाले हैं, ना परमात्मा आपके जीवन को क्या कहूँ बेहतर बनाने वाले हैं। तो जब कुछ भी नहीं करने वाले हैं तो फिर लोग बोलते हैं फिर हम क्यों जुड़े। तो परमात्मा भी कहते हैं मत जुड़ो। लेकिन आपके जैसे कुछ होते हैं जो थोड़ा अलग सोचते हैं, उसके कारण फिर आप उस साइड कनेक्ट नहीं हो पाते और आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए। ये सर जी एक चीज पूछनी थी अनंतनाथ के बारे में, जो ये साउंड सुनाई देता है,
तो मैं एक चीज, ये प्रश्न ये था कि जैसे मेरे को ध्यान के टाइम पे एक बार मेरे को सुनाई दिया था 1 साल पहले। तो किसी ने बोला था कि अगर आपको ये वन टाइम भी अगर सुनाई देता है तो ये आपका लास्ट बर्थ होता है। ये लिखा हुआ है कि लास्ट बर्थ है अगर आपको वन टाइम भी। मेरे को कंटिन्यू सुनाई दी है शंख की आवाज। उसके बाद पिछले साल आपकी बुक मिलने से जस्ट 1 महीना पहले, 2 महीना पहले मेरे को रात में 2 बजे शुरू हुआ तो बंद ही नहीं हुआ। और मैं ओपन आइज में सुन रही हूँ। तो ये क्या जुड़ी हुई है? क्योंकि वो तो मेरे किसी और ने, वो किसने सुनाया मेरे को जो शंख की आवाज थी कान में, वो वो आपको एक्सपीरियंस। राजा ने सुनाया। दरअसल वो कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रलोभन दे रहा है कि देखो मैं तुम्हें ये सब आवाज सुना रहा हूं, तुमको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दे रहा हूं, तुम मेरे पास आओ, परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ये राजा की एक कोशिश है। और दूसरा जो आपके गुरुजी ने या जिन्होंने भी बोला, एस्ट्रोलॉजर ने, कि ये आपका आखिरी लाइफ है, वो भी उन्होंने सही बोला। लेकिन एक फर्क है, अगर परमात्मा नहीं आते तो आपका आखिरी लाइफ का मतलब इतना ही होता कि आपका वापस मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता। अब जब परमात्मा आए हैं, अब बात कुछ और हो गया है। क्या हो गया है? पहले आप मान लीजिए एक जेल में है, जेल के काट काल कोठरी से निकल के एक उजाला कमरे में जाते हैं, लेकिन आप फिर भी जेल के अंदर ही है। अब तो आप पूरा जेल के बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे का मतलब क्या है? आपके सब ऊर्जा शरीर इस यूनिवर्स को छोड़ के निकल जाएगा, आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड को छोड़ के निकल जाएगा। तो ये टोटली डिफरेंट है। ये भी मोक्ष जैसा ही लगता है, लेकिन वहां आप फिर भी बंधे हो। आप तीसरे आयाम से निकल के पांचवें आयाम में जाके पड़े रहोगे। तो एक्चुअली तो आप फिर भी राजा के अधीन रहे, उनकी मर्जी से आपको चलना पड़ेगा, उनकी बताए हुए चीजों को करना पड़ेगा। यहां अब आप परमात्मा के अधीन आ गए। ये फर्क है। ये कुछ मेरे साथ बच्चे हैं मेरे, तो थोड़ा ये कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ, लाइए ना। हेलो, नमस्ते। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, वो मुझे ये पूछना था कि जो हम बनना चाहते हैं ना फ्यूचर में, तो अगर वो नहीं लिखा होगा हमारे भाग्य में तो क्या नहीं बन सकते? एक्चुअली जो आप बनना चाहते हो, फिलहाल आप पूरा कोशिश करो वो बनने की, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके भाग्य में वो है या नहीं है। लेकिन जब आप पूरा कोशिश करोगे उस चीज को बनने के लिए, तो वो वाले चीजें आपको डेवलप करेंगे। मान लो कि आप अभी ये कहते हो कि कोशिश करके फायदा क्या है, भाग्य में तो लिखा होगा तो मैं बन जाऊंगा, नहीं लिखा है तो नहीं बनूंगा। तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और आपको कैसे मालूम कि कौन से डायरेक्शन में आपको कोशिश करना है? इस वक्त आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप पूरा कोशिश करो, 100%। और फिर जब समय आएगा, आपका भाग्य आपको धीरे से लेके एक दूसरा अपॉर्चुनिटी के सामने ले आएगा। लेकिन अभी जो आप काम करोगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, वो विफल नहीं जाएगा। ये आपका फाउंडेशन बनेगा। और इस फाउंडेशन के कारण आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो आप ये मत सोचो कि आपके भाग्य में क्या है, आप ये सोचो कि मुझे क्या बनना है, और उस डायरेक्शन में 100% कोशिश करो। ठीक है? ओके। प्रणाम। प्रणाम। वो मुझे कुछ, वो मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई है और किसी से कोई टॉर्चर वगैरह कर रहा है बहुत ज्यादा, कोई इंसान किसी का बहुत टॉर्चर कर रहा है, तो फिर अगर उसने आपकी फोटो देख ली जैसे आप बोलते ही हैं, तो उसके सारे कदम कट जाएंगे, फिर से आगे उसका मिलेगा नहीं कभी कुछ भी, जो ऐसे बुरा कर रहा है हमारे साथ बहुत जो ज्यादा मतलब। जो बुरा से बुरा आदमी भी है, जब वो परमात्मा का चेहरा देख लेता है, उसके सब कर्म कट जाते हैं। कर्म कटने का ये मतलब नहीं है
कि उसको इस कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। परमात्मा पनिशमेंट को नहीं काटते हैं। कर्म का मतलब होता है कि अगले जन्म में उसको फिर भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में जो उसको भोगना पड़ेगा खराब काम करने के कारण, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा, भले परमात्मा कर्म को काट दे। ठीक है, बस ये ठीक पूछना है, था मुझे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बस परमात्मा जी, बस अभी बाकी ओके लोग और भी हैं वेट, तो जी। उनके लिए भी मतलब बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू वंदना मतलब जी, थैंक यू। धन्यवाद। राजकुमारी जी, प्रणाम परमात्मा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते परमात्मा जी। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपसे जुड़ पाए, और बहुत सारा भक्ति, बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने के बाद अचानक जब एक दिन आपका वीडियो देखा, तो एक मिनट भी नहीं लगा कि यही जगह है जिसका मैं तलाश कर रही थी। और इतना आपने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। परमात्मा जी, बहुत स्ट्रगल रहा, शायद यही वजह रही कि बहुत भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, फिर बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया, फिर आपसे जुड़ने के बाद भी गॉड से जुड़ने के बाद भी भगवान ने बहुत उठा उठा के मारा, लेकिन एक सुकून है, एक एक क्लैरिटी है हर चीज का। अपने आप आंसर्स मिल जाते हैं, और आपके वीडियो देखकर बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। बस एक बार आपसे मिलना था, आपको देखना था, और एक क्वेश्चन था परमात्मा जी। आपने किसी ऑडियो में बोला था कि एक लोअर वर्ल्ड में जो सर्प वाला है, जहां से महाअवतार बाबा जी भी आए हैं, तो जो एक योनि, इंसान का योनि भी बोलते हैं, जो हॉरोस्कोप वगैरह में लिखा होता है सर्प योनि करके, तो क्या ये भी उसी वर्ल्ड से रिलेटेड होता है? सर्प योनि वो इसी वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो वो मनुष्य क्या वहीं से रिलेटेड होते हैं? ना ना ना, अच्छा। वहां से वो लोग मनुष्य की योनि में आ सकते हैं, जी अगर भगवान की मर्जी हो तो, लेकिन मनुष्य उस योनि के साथ रिलेटेड नहीं है। जी। थैंक यू मनुष्य तो सो मच पृथ्वी परमात्मा जी। मनुष्य तो पृथ्वी के दायरे के अंदर ही है। जी परमात्मा जी, बस जब भी अंत समय आए तो आप प्लीज लेने आए और अपने साथ जोड़ के रखे हमेशा। ओके, राइट। चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आएंगी, गॉड के साथ जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ही का साथ हमेशा बना रहे। और थैंक यू सो मच एवरीथिंग जो आप हमारे लिए कर रहे हैं परमात्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिव्या जी, दिव्या जी मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? भगवती और परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप किधर हैं? जी, एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग माय फेस। क्यों? Actually I'm a very shy person and I love to go incognito. But even if you are shy, what is the problem in showing your face? No, sir, I'm so sorry. I can't show it. I'm very uncomfortable about it. The problem is, if you don't show your face, I cannot talk with you. Because God says that if you are not comfortable in front of God, or if you are not comfortable from the world coming to know that you have talked with God, then God doesn't prefer to talk with you. So if you are okay, can we remove you from the spotlight and I can bring another participant in? Yeah, sir, it's okay, no problem. Okay. Thank you, Divya. Thank you, thank you. रश्मि जी, नमस्ते परमात्मा जी। नमस्ते। भगवती जी को भी मेरा नमस्ते। थैंक यू मुझे लेने के लिए। 1 मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते।
सर आपकी बुक पढ़ी थी मैंने और मतलब 3-4 महीने हो गए। उसके बाद से मैं कंटिन्यू हीलिंग कार्ड को देख के या अपने फ़ोन में डिजिटल कार्ड को देख के परमात्मा से बात करती हूँ। और पूजा पाठ पहले बहुत करती थी। बचपन से ही मेरे पापा ने मुझको पूजा पाठ में लगा दिया था। हम गायत्री परिवार से थे मेरे पापा, तो उनका गायत्री जी का अनुष्ठान करना, 9 दिनों तक माला जाप करना वो सब बहुत किया। तो फिर उसके बाद क्या होने लगा सर कि मतलब बाद में ना मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने नहीं लगा। कुछ भी अच्छा या शुभ नहीं हो रहा था। एक के बाद एक मतलब लाइफ में झटके लगे और फिर मैं बाद में जब पूजा करने लगी तो फिर मुझे कभी चोट लग जाती थी, कभी मेरा किसी से झगड़ा होने लगा और मतलब जैसे मैं पूजा करती थी ना अच्छी शक्ति या पॉजिटिव समझ के, तो उस हिसाब से सब नेगेटिव ही हो रहा था, पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर आपको देखा, आपकी बातें सुनी तो सब समझ में आने लगा। फिर मैंने पूजा पाठ सब एकदम बंद कर दिया। अब कुछ नहीं करती, सिर्फ अब बात करती हूँ और अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है परमात्मा से आपसे बोल देती हूँ आपके फोटो देख के। और जब मैंने अपने बच्चों को बताया ना कि मीटिंग फिक्स हुई है परमात्मा जी के साथ, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, तो वो दोनों मुझसे ज़्यादा खुश हुए। और वो आपसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन इस वक़्त वो स्कूल की छुट्टी है तो दोनों सोए हुए हैं। वो मिलना चाहते थे आपसे। परमात्मा जी कुछ क्वेश्चन्स हैं, जी। अगर आप चाहें तो जवाब दे देना। क्योंकि मैंने जैसे और भी कुछ जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, उनसे पूछा था तो कोई जवाब दे नहीं पाया उस चीज़ का। तो मैं आपसे पहले पूछती हूँ, सर जैसे बच्चों को कभी-कभी नज़र लग जाती है ना, तो क्या हम उनकी नज़र उतार सकते हैं? आपके बच्चे को बोलना पड़ेगा कि मेरे मेरे ऊपर जो नजर लगा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ये 3 लाइन उनको बोलना पड़ेगा, अगर उनके ऊपर हुआ है तो। ओके। ओके सर। और सर जब मैंने रेकी सीखी है तो उसमें सिखाया था ऑरा क्लीन करना और लॉक करना, तो वो अब हम नहीं कर सकते? अगर आप रेकी करें कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं सर, मैंने रेकी तो छोड़ दी है, पर कभी-कभी लगता है अटैक हो रहा है, डर लगने लगता है। इसके लिए और मैंने कभी आपको बोला ना, अटैक का तो बोला मैंने अभी। हाँ, हाँ, वो बच्चों को बोलना है सर। आप भी कर सकते हैं अगर आपके ऊपर हो रहा है तो। हाँ, और अभी अगर बोल आपको डर लग रहा है तो आप बोलिए, मुझे डर लग रहा है सब अटैक से, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और हाँ मान जी, लीजिए शरीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो हाँ वो जी। वाले बोलिए कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है, फिर सर दर्द हो रहा है, या पेट में बहुत गैस हो गया है, या चक्कर आ रहा है, या जो भी होता है। और हर एक के बाद परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कभी-कभी वो गौमूत्र या गो अर्क को एज़ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ओह! परमात्मा जी मुझे इस टाइप के सपने आते हैं, मतलब मुझे ना कुछ जैसे ब्लैक कलर के लोग दिखते हैं, सर से लेके पाँव तक पूरा ब्लैक ब्लैक जैसे लेमिनेशन होके आए हैं। मुँह पूरा कवर रहेगा, हेलमेट लगा रहेगा ब्लैक कलर का और वो पूरे ब्लैक कलर के होते हैं। और वो मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती मतलब ऐसा लगता है कि बीमार करने आए हैं या मारने आए हैं और ज़बरदस्ती पकड़ के ना सर में इंजेक्शन भी लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे सिरिंज बहुत दिखती है सपनों में। अब पकड़ते हैं ज़बरदस्ती कि मतलब कुछ ना कुछ हार्म करके जाएँगे। इस तरह के अटैक 2-3 बार सोते-सोते भी हुए और फिर मेरे बच्चे को उस वक़्त एक साथ वो मतलब हम दोनों को सपना एक साथ आया है, मुझे और मेरे बेटे को। फिर बाद में जब मैंने बेटे से डिस्कस किया तो कह रहा था, "हाँ, मम्मी सपने में ऐसा हुआ था, तो आपके ऊपर अटैक होने वाला था, तो मैंने आपको बचा लिया था, पकड़ लिया था।" तो एक ही टाइम पे मुझे और मेरे बेटे को सपने आते हैं इस तरह के। और वो अभी तक पता ही नहीं चला कि ये लोग कौन हैं। मेरी बेटी को भी वही दिखता है कि एक अंकल खड़े हैं, उन्होंने एक काला कपड़ा ओढ़ा हुआ है, वो अपना फेस नहीं दिखाते, लेकिन वो साथ ले जाना चाहते हैं। आपका एक्चुअली एबडक्शन, वो एबडक्शन समझते हैं? नहीं, नहीं। अपहरण। ओह! तो इसको हम लोग कहते हैं, ये उनका स्पेसशिप होता है,
तो वो अपहरण करके आपको ले गए थे, वहां पे ये लोग कुछ लोगों को कभी कभी ले जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वापस फिर छोड़ देते हैं। आप सुबह उठते हैं तो फिर लगता है कि आप सारा दिन सारा रात बिस्तर में ही थे, लेकिन कुछ समय के लिए वो आपको ले जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के साथ, बहुत कम है ये चीजें, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो रहा है ये सब। बहुत टाइम से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, हाँ बहुत जी। टाइम से हो रहा है। और इन चीजों का है तो इतना ही आप परमात्मा को बोलिए, जो भी चीजें मुझे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे उठा के ले जाते हैं, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये आप बोलिए उनको। परमात्मा जी, ये तो बहुत डरावनी बात लग रही है सुन के, मगर वो मुझे क्यों लेके जाते हैं? मेरे पास, मैं तो वैसे ही सर, कोई शक्ति नहीं है, कोई तो पावर नहीं है, कमजोर हो। अगर आपके पास शक्ति होता तो वो लोग नहीं लेके जाते, हाँ उनको बेबस लाचार लोग चाहिए। सर, मैं इतनी बेबस और लाचार हूँ, सारी दुनिया में को मतलब इतने कम लोग हैं, हम उनमें से आते हैं। कहीं और कुछ जो आइडेंटिफाई किया उन्होंने आपके अंदर कुछ है जिन चीजों में उनको इंटरेस्ट है? मान लीजिए किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, तो वो लोग अगर गुस्सा को स्टडी करना चाहते हैं, या किसी के अंदर बहुत डर है तो वो डर को स्टडी करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा इमोशन को वो स्टडी करना चाहते हैं, उस टाइप के लोगों को वो लेके जाते हैं। ओके, तो सर जो जितना भी हमने बचपन से पूजा पाठ किया है, तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हमको। ये सब कोई पूजा का कोई इतना पॉजिटिव रिजल्ट होता ही नहीं है। मंदिर, सब मंदिर लगभग तो वीरान पड़े हुए हैं, किसी में कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। लोग अपनी आस्था में जाते हैं, करते हैं, अच्छा लगता है, वापस चले आते हैं। क्योंकि वो माहौल क्या है, उनको बचपन से वो माहौल के साथ एक कनेक्शन हो गया है। तो उस माहौल के अंदर जब वो जाते हैं तो उनको सुकून मिलता है, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई देवी देवता है। ज्यादातर मंदिरों के अंदर तो सब ब्रह्मा दैत्य पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग मंदिर में क्या लेके जाते हैं? अपना दुख दर्द परेशानी बेचैनी, और ये सब चीजें उनका खाना होता है। तो जब वो लोग मंदिर वगैरह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी नाम ले लो, चर्च, वहां पे जाते हैं तो इतने सब लोग एक साथ इतना खाना मिल जाता है उनको। सर, फिर ये सब नेगेटिव चीजें मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हो रही हैं? उनके साथ भी हो रहा है। परेशान है सर, दोनों वो भी। तो उनको हम भी क्या? वही उनको भी वही बोलने बोलिए कि जो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं और मुझे लेके जा रहे हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जी सर। सर, जो मेरे गुरुजी थे ना, वो सपने में दिखते हैं मुझे, 2-3 बार दिख चुके हैं। अब ये नहीं पता कि वो गुरुदेव ही है या कोई और है। और जब बाद में उनके पैरों की तरफ मैं देखती हूँ, तो वो राख पड़ी रहती है, वहां पे राख बन जाते हैं वो। गुरुजी नहीं है वो। हमारे सपने में 90% चीजें सब गलत होता है। एक बात पूछना है, क्या मतलब यहाँ पे अर्थ पर मेरे अलावा मेरी सोल का कोई और पार्ट भी है? मेरा कोई दूसरा स्वरूप भी है क्या? ना। नहीं है। सर, हमने जो बुक है ना, उसको व्हाइट पेपर में लपेट के और कपड़े की थैली में डाल के रखा है, क्या वो ठीक है? ठीक है। और परमात्मा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल चींटियां बहुत निकल रही हैं, जगह जगह चींटियां निकल रही हैं, कॉकरोच, मकड़ी, मच्छर। तो हम इन्हें कभी कभी मार देते हैं, या गलती से पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो फिर उसका कोई बुरा असर बच्चों पे कोई या मुझ बुरा पे? असर नहीं। क्योंकि अभी ऐसा कभी कभी लगता है कि हमसे पाप हो गया, मच्छर मर गया, चींटी मर गई। परमात्मा की नजर में तो कहीं पाप पुण्य है ही नहीं। अगर आप परमात्मा से जुड़े हैं तो इन चीजों के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है।
पाप से किन लोगों को डर लगता है? जिनको अगला जन्म की बात हो। हाँ जी। आपका अगला जन्म है नहीं, तो फिर ओके। पाप हो चाहे पुण्य भी करके आपको क्या फायदा मिलेगा? मान लो आप बहुत गाय को घास खिलाते हो, मछली को कुछ देते हो, चींटी को कुछ खिलाते हो, तो इन सब चीजों को करके आप पुण्य इकट्ठा करके भी वो पुण्य की एनकैश कहाँ करोगे? जन्म तो है ही नहीं कोई, और ये जन्म तो आपका लिख दिया गया है, जी। आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा, आप जितना भी कुछ कर लो। अगर मान लीजिए आपका अगला जन्म होता, तो हम मानते ये सब चीजें करके कुछ फायदा है भी। जी सर, परमात्मा के साथ क्या मैं कनेक्टेड हूँ? हाँ, आप कनेक्टेड है। सर इस वक्त तो कनेक्टेड हूँ, लेकिन क्या वैसे भी कनेक्टेड हूँ हाँ, अदर वैसे टाइम? भी है। तो फिर सर मैंने मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बचपन से जो कुछ भी किया, इस तरह से जीवन बिताया सिंपलिसिटी से, और उसका फल ऐसा मिल रहा है कि सर हम प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, मैं और बच्चे? कोई भी इंसान प्रोटेक्टेड नहीं होता है, स्टोरी लाइन प्रोटेक्शन नहीं देता है। हाँ, प्रोटेक्शन आपको चाहिए तो कोई तांत्रिक के पास जाना पड़ता है, और तांत्रिक मैली विद्या में आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जो आगे चल के आपको वही चीजें आपको आपके ऊपर हमला करते हैं। पहले बहुत अच्छा लगता है कि प्रोटेक्शन दे दिया, अब मेरे ऊपर अटैक बंद हो गए, अब मेरा बिजनेस बढ़ गया, अब मेरा जॉब में प्रमोशन हो गया, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन आने वाले सालों में पता लगता है कि वही तांत्रिक के पास आप पैसा ना दो या ना जाओ या छोड़ दो, वो वही चीजों को आपके अगेंस्ट में काम कराते हैं, तो वो प्रोटेक्शन का भी कोई मतलब नहीं होता है। सर हमने जब रेकी सीखी थी तो कुछ प्रोटेक्शन सिंबल दिए थे, उसके बाद भी अटैक होते वो थे? प्रोटेक्शन सिंबल्स बहुत कमजोर होते हैं। जी। जिन फिर भी चीजों के सामने आप होते हो ना, ये छोटे छोटे चीजों के लिए आपको प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि देखिए रेकी सिंबल आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है, और मन आपका कमजोर है। वही सिंबल एक बहुत ताकतवर मानसिक इंसान इस्तेमाल करेगा, उसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होगा। कमजोर इंसान, कमजोर मन वाला इंसान वही सिंबल इस्तेमाल करेगा, उसका प्रोटेक्शन का स्ट्रेंथ कम होगा। तो अल्टीमेटली सिंबल अपने आप में सब कुछ नहीं है, आपका माइंड पावर भी बहुत कुछ मायने रखता है। हाँ, इतना है कि बगैर कुछ भी नहीं है तो चलो सिंबल आया, थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 100% नहीं होता है। वो यूं समझ लीजिए 5% या उससे भी कम होता है। सर परमात्मा जी मुझे ये बताइए, क्या परमात्मा जी और भगवती जी कभी मेरे ड्रीम्स में आए हैं क्या मुझे? ये सब मैं चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सबके ड्रीम्स में ही जाते हैं। ये अलग बात है, ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है कि उन्होंने उनका चेहरा ड्रीम में देखा है। एक बार तो वो ड्रीम में जाते हैं सबके, जिनको भी उनको मोक्ष लास्ट लाइफ करना है, उनके ड्रीम में पहुंच जाते हैं। वो चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो। तो परमात्मा जी आप ही की फेस लेके आएंगे, जरूरी अब नहीं है कि उन्होंने कहा यही फेस परमात्मा का फेस है। ओके। हाँ जी सर, ये मेरी बेटी है, ओके। बात करना चाहती हूँ। हाय। नमस्ते। हाय। नमस्ते। हाँ, बोलो क्या पूछना? परमात्मा जी, मेरे सपने में ना कई बार एक अंकल आता है जो जो ना स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े रहते हैं। जब मैं उनसे पूछने जाती हूँ तो ना वो गायब हो, मेरी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? नींद में ऐसे उल्टे सीधे चीजें ही होते हैं, सपने किसी का सही नहीं होता है, सब उठ पटांग होते हैं। ज्यादा सोचने का नहीं। परमात्मा जी मुझ पर कृपा करो, मेरी पढ़ाई भी सही से नहीं हो। ओके। ठीक है। परमात्मा जी अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमने बात की थी, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कुछ मेरे अंदर भर गया है।
वो अलग फीलिंग है, मतलब हल्कापन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ भर गया अंदर, और लग रहा है जैसे बहुत रो लूं फूट फूट के, ऐसा लग रहा है। जो भी लग रहा है आपको, आप इतना ही बोलिए, मेरे अंदर सब भर गया है, लगता है मुझे रोने की इच्छा हो रही है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये आप बोलिए। हाँ जी। और परमात्मा जी, जब मुझे ऐसे अटैक वाले सपने आते हैं ना, तो उस समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे बचा लेते हैं सपनों में आके। तो मुझे लगता है शायद एंजल्स हैं या मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, कोई ना कोई तो ऐसा अच्छी शक्ति है मेरे साथ, ऐसा लगता है कि मुझे बचा लेता है कोई ना कोई आके। क्या बताता है? मतलब बचा लेते हैं, अटैक जब बचा होता लेते, ओके। है ऐसा लगता है कोई आके बचा लेता है। हाँ, अच्छी बात है। बचा लेता है तो अच्छी बात है। ऐसा कई बार हुआ है कि अटैक होता है, पकड़ने आते हैं, फिर कोई और आ जाता है आके मुझे बचा लेता है। तो फिर मुझे बस ये तसल्ली होती है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो कुछ बचाने वाला भी है। बचाने वाला है, दोनों ही तो होता है ना, नहीं तो सृष्टि का खेल कैसे बनेगा? अच्छा और बुरा दोनों के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर ही टिका हुआ है। तो वो भगवान तो नहीं होंगे जो बचाने आते हैं? भगवान तो यही छल कर रहा है, वही पॉजिटिव बन के आता है, वही नेगेटिव बन के आता है। अच्छा। ये नीचे जितने भी है, ये तो सब भगवान की कृपा से और उनकी मर्जी से ही है ना। वो नेगेटिव भी उनकी कृपा और उनकी मर्जी, पॉजिटिव भी उनकी कृपा और उनकी मर्जी। जी। अब आपको लगता है कि नहीं, भगवान तो पॉजिटिव ही है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, लेकिन जिसके ऊपर ये श्राप है कि उनको आपका महल खाना पड़ेगा, वो पॉजिटिव बन के आपका महल कैसे खाएंगे? सही बात। ठीक है। परमात्मा की, मतलब अभी अब तो ये लगता है कि जीने की इच्छा तो नहीं है ज्यादा, कि बस ऐसा लगता है कि दुख बहुत देख लिए और कई जन्मों से दुख ही झेलते आ रहे हैं। तो जब मेरा अंतिम समय आएगा ना, तो परमात्मा आ जाएंगे ना लेने। सबके लिए आएंगे। थैंक यू गॉड। ओके, थैंक तो यू। मुझे करके ले जाते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि एंड में वो भी आ जाए। एंड में आपका उद्धार है बस, अभी आप शांति से जी लो। एंड के बारे में मत सोचो, जी। आज का दिन जी लो। परमात्मा जी, मेरी परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू। सबके सबके लिए मांगोगे तो परमात्मा नहीं करते हैं, जो बात कर रहा है उसके लिए होता है। ओके। मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ओके, चलो, थैंक यू। और परमात्मा जी, कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे प्लीज माफ ओके। कर। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। थैंक यू गॉड। ओके, शरद जी। कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा जी, यस, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। जी। तो बिफोर 4 मंथ मुझे मिला आपको पॉडकास्ट। तो हम सब पॉडकास्ट बारे सब जूम मीटिंग सब देख चुके। तो देन फर्स्ट 1 मंथ जो बुक में बोला वो सही था, ठीक ठाक चला, ठीक है, फर्क लगा। मैं बचपन से शिव और जगन्नाथ जी को पूजा करते हूँ, बहुत सारा पूजा करते हूँ। रात को भी सपने में आ जाते हैं, किसी इंसिडेंट होना चाहिए, पिता का डेथ और एक बच्चा, भाई बेटा बेटा मैंने मेरा भैया का बेटा, जो जो ऐसा ऐसा में देखते, जो 2 महीना 3 महीना एक्सीडेंट होना था प्रीवियस, मुझे अलर्ट हो जाता है इतना। तो फिर दुख दुख दर्द में मेरा बहुत सारा परेशान है। मैं एक बड़ा बड़ा बेटा हूँ घर में, तो ज्यादा सोशल वर्क करते हूँ। कहाँ कहाँ लोग को आ जाते हैं, मुझे पैसा दे जाता है और नहीं देना है। मेरा आई हैव वर्किंग इन 25 years इन आईटी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत सीनियर पोस्ट में है, बट मुझे रेस्पेक्ट नहीं इतना मिलता है। बट मैंने क्या, मेरा जो वर्क इतना प्रेशर है, इसी हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलता। तो ये सब तो स्टोरी लाइन का अंश है, कि स्टोरी लाइन कहता है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको यश नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसका आपको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। ये सब स्टोरी लाइन के अंदर लिखा हुआ होता है।
और परमात्मा इन चीजों को बदलते नहीं है। जैसे स्टोरी लाइन किससे आता है? एक आदमी का अच्छा है, एक आदमी का बुरा है, कहाँ से आता है स्टोरी लाइन? मुझे थोड़ा देखिए, जो कंफ्यूज। लोग स्टोरी लाइन लिखते हैं ना, उनके लिए कोई भी चीज अच्छा नहीं है, कोई भी चीज बुरा नहीं है। मान लीजिए उस स्टोरी लाइन में वो किसी को गुरु बना देते हैं, ठीक है, और दूसरे के स्टोरी लाइन में लिखते हैं कि इनके ऊपर मल्टीपल रेप होगा। हमारी नजर में गुरु जो इसको बना वो अच्छा है, जिसको रेप किया वो बुरा स्टोरी लाइन है। लेकिन लिखने वाले की नजर में ना ये बुरा है ना वो अच्छा है। आप हमारा गांव इसको में आप इसको इस तरह देखिए कि जो फिल्म बनते हैं, वो फिल्म के अंदर कहानी लिखने वाला तो दोनों साइड लिखता है, विलेन का साइड भी लिख रहा है और हीरो का साइड भी लिख रहा है। उसके नजर में कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है? वो कहानी को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो यहाँ पे वो लोग कहानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा भगवान का खाना बन सके, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दुख, दर्द और परेशानी के अंदर से गुजरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ना एक जो बुरा सपना आ जाता है 2-3 महीने वो राइट हो जाता है। पापा का ऐसा ही हुआ, भैया का बेटा की ऐसा हुआ। अभी भी देख चुके, बड़ा मामी बेड में है, वो मुझे देख चुके ऑलरेडी, और कुछ टाइम में चला जाएगा। ये सब सपना देख के परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी को आप रिलीज कीजिए, क्योंकि जो कहानी में लिखा है उसका आपको पहले से पता लग जाता है। इसका तो कुछ कर नहीं सकते, वो भी आपको इसलिए पता लगता है क्योंकि वो कहानी में लिखा है। सबको तो पता नहीं लगता है उसके फ्यूचर के बारे में। और मजे की बात यह है, आपको सब बुरे चीजें ही पता लगता है, अच्छे चीजें पता नहीं लगते हैं। तो राइट, उसके अच्छी चीज भी उसके कारण आपका दुख और बढ़ जाता है, आपका दर्द और बढ़ जाता है। तो फिर इस तरह वो और ज्यादा भगवान के लिए खाना बना रहे हैं। तो ये सब उनका साजिश है। आप खाली साजिश को समझो, कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन समझो कि वो खेल क्या है। कोई भी देवता, वो चाहे जिस देवता की आप पूजा करते हो या बाकी जितने भी देवता है, किसी को पड़ी नहीं है कि इंसान के लिए वो अच्छा करे। अगर पड़ा होता तो इस पृथ्वी में लोगों की इतनी दुर्दशा नहीं होती। राइट। 2-5 लोग अच्छे हैं तो फिर 200-300 लोगों की हालत बहुत बुरा है। अभी क्या है कि बहुत, मैंने अभी नहीं, बहुत दिन हो गया, रात को एक लाइट आता है। मैंने इतना लाइट आता है, मुझे लगता है मैं नींद में चल, रात लाइट आता है। ये क्या है प्रभाकर जी? ये जो सब लाइट आता है वो दरअसल आयाम के अंदर आप होते हैं। यहाँ से आप चौथे आयाम में जाएंगे रात के निद्रा में। आप तो नहीं जाएंगे, आपका जो एनर्जी बॉडी है वो जाता है। तो फिर उस लाइट को आप देखते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये तो मान लो कि आप अभी उड़ीसा में हो, आप अगर दिल्ली में जाते हो तो कुतुब मीनार को देखते हो, कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा, राइट। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं। तो इस तरह ही है ये। प्रभाकर जी, मेरा एक सवाल है कि 5 मिनट खत्म कर देंगे, बहुत सारा हैवी आदमी। मुझे बताइए, ये जो लिखा है जुग, माने सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये क्या रामायण महाभारत ये सब हुए थे, एक्चुअल हुए थे? क्या लिखा है? रामायण और महाभारत जो ओके, आप सत्य पूछ रहे रामायण और महाभारत एक्चुअली हुए थे कि नहीं? या नहीं हुए थे। नहीं हुए थे? अभी लेकिन वो बोल रहे, लेकिन वो सब कहानियां हुए थे, लेकिन जिस तरह लिखा गया है उस तरह नहीं हुआ था। अभी जो चले कलयुग शेष हो जाएगा 2040 को, 500-600 साल हो गया। कोई कोई युग वुग का कोई मतलब नहीं है। खेल इतना है, परमात्मा के पहले का खेल और परमात्मा के बाद का खेल। यानी जब राजा को पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं, उसने पूरा इंसान की जिंदगी को बदल दिया। उसके पहले ना कहीं धर्म था, ना कहीं आध्यात्म था, ना कहीं मजहब था। आज से 10,000 साल पहले ये तीनों चीजें इंसानों के जिंदगी में नहीं था।
क्यों नहीं था? जरूरत नहीं था। और 10,000 साल के अंदर आप कौन से युग की बात कर रहे हैं? अगर आप युग की बात भी कर रहे हैं, वो भी तो कितना 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे बातें करते हैं ना एक एक युग का। तो यहाँ कौन से हम 4 युग की बात कर रहे हैं? ये 10,000 साल के अंदर पूरी तरह भगवान का एक ही फोकस था, किस तरह मैं इंसान को बांधूं कि परमात्मा के साथ वो ना जुड़े। उनका दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, और अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। और 5,000 साल पहले 5,000 साल का जो एक्सपेरिमेंट किया, उनको उसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसने वो सब एक्सपेरिमेंट को एकदम मिटा दिया। इसीलिए उस समय सब मनुष्य सब मर गए थे, ज्यादातर। थोड़े बचे थे, क्योंकि पूरा पृथ्वी में विनाश लेके आए वो। फिर 5,000 साल से ये पूरा नया सृष्टि उन्होंने शुरू किया, मानव की सृष्टि। पर हमारा सब खेल 5,000 साल के अंदर का ही है। कुछ लोग बोलते हैं ये 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना, वो सब गलत है। कुछ नहीं, था ही राम नहीं। और ये राम और कृष्ण ये आए थे। ये सब आए थे, ये 5,000 साल के पहले आए थे। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी, मुझे थोड़ा हमारा जो जगन्नाथ मंदिर धाम पुरी है, आप पता है, जैसे पुरी जगन्नाथ मंदिर, मैं हर एक महीना में जाते रहते हूँ। यहाँ से जो ब्रह्म परिवर्तन होता है जगन्नाथ जी का, और जो उनका अबड़ा मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने कुकिंग होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लगता है। ये क्या है? पहला 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 डिक्सी। मैं जगन्नाथ मंदिर में गया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यह उनका जो रोसई का साल है, खाना बना रहे वहाँ जगन्नाथ मंदिर में। ये क्या है कि जो एक जो मिट्टी का हांड है, ये थक 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 के 7-8 थक ऊपर में रहता है। नीचे नीचे अग्नि देते हैं। पहला पहला हांडी, फर्स्ट हांडी खाना बनता है। ये कैसे? बात आप चमत्कार की बात कर रहे हैं? राइट राइट। ओके, तो चमत्कार तो हमारे यहाँ होता ही रहता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया दरअसल एक छल का दुनिया है। छल का मतलब अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं डिसेप्टिव वर्ल्ड। तो छलावा का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो छल का दुनिया है। और सबसे बड़ा छल ये है कि हमें विश्वास दिलाया जाता है कि इस दुनिया का एक अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब जिस कुर्सी में हम बैठे हैं वो कुर्सी का अस्तित्व है, हमारे शरीर का अस्तित्व है, हमारे चारों बाजू जो चीजें उसका अस्तित्व है। ये भ्रम हमें विश्वास दिलाया जाता है। अब इस दुनिया के अंदर अगर आपको कोई मंदिर के साथ या कोई भगवान के साथ अगर आपको जोड़ना है, तो उस मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। अगर चमत्कार नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। जैसे जैसे कहते हैं जीसस पानी पे चला था, तो लोग बोले हाँ हाँ हाँ, इस इंसान के साथ हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन जीसस पानी में चला था तो उसमें तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? तो आपकी हांडी अगर सबसे ऊपर वाला पहले खाना बन जाता है, उसमें आपका क्या कल्याण हुआ? लेकिन उस मंदिर के जो सूत्रधार है, यानी जो उसको चलाते हैं, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पीछे नॉन फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वो जो चलाते हैं। और बाकी मंदिर में भी जहां लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं, और उन चमत्कारों के कारण लोग एकदम खींचे चले आते हैं। तो ये वही है चमत्कार। मैं बहुत पूजा पाठ करते रहते हूँ बचपन से, अभी टोटल छोड़ दिया। थोड़ा घर लोग का परेशान हो गया, ये क्या हो गया। मैं गीता पाठ करते हूँ, 1 घंटा डेली पूजा करते हूँ। नॉनवेज मैंने वीकली 2 बार, वेडनेसडे और फ्राइडे खाते हूँ। अभी सब बार चलता रहता है। ये सब परेशान हो गया मुझे, देखिए क्या हुआ उनको। ये भी थोड़ा तकलीफ है, जेहेतु हम बड़ा बेटा है,
थोड़ा पापा एक राधा कृष्ण मंदिर हमारा घर में ऊपर में रखा, उनको हर रोज उनका पर्व है जो होली पर्व, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, ये सब करते रहते हैं। ये सब पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। ओनली वन पॉकेट में मैंने आदमी में हूँ जो कि रोजगार और सब मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं मंदिर पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो परमात्मा जी मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्या पैसा करेंगे? देने में कोई हर्जा नहीं है, खाली परमात्मा कहते हैं पूजा में बैठो मत, बस। ठीक है, ठीक है, ओके। some peoples are not comfortable Hindi or English in Odisha people. How can talk to books, परमात्मा? वो उड़िया भाषा में बात करेंगे। करेंगे, चलेगा। हाँ, जिसका जो भाषा है, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, कन्नड़ा हो, हिंदी, जो भी, अफ्रीकन हो तो अफ्रीकन, ओके। और एक भाषा प्रश्न है परमात्मा इम्पोर्टेंट जी, नहीं है। मेरा पापा का साथ मुझे करना पड़ता है हर ईयर, तो क्या करेंगे? मैं तो बड़ा है ना, करना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं 1 साल उन्होंने, वो सबको टाइम देते हैं। परमात्मा तो वो भी नहीं चाहते कि आप करो, लेकिन फिर भी बोलते चलो सोसाइटी की नजर रखते हुए 1 साल हम तुमको देते हैं। लेकिन 1 साल के बाद परमात्मा बोलते हैं अगर दूसरे साल से आप श्राद्ध करते हो तो आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। वो तो सोसाइटी मानता नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं मानता हूँ, इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेरे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोसाइटी के साथ जुड़े रहो, भगवान के साथ जुड़े रहो, उनका जो भी कर्म कांड है आप करते रहो, क्योंकि वैसे भी आपका ये लास्ट लाइफ है। लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो फिर सोसाइटी वाले तो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपके परिवार आपके ऊपर उंगली उठाएगा। मैं अभी कनेक्टेड हूँ परमात्मा, हाँ हाँ, कनेक्टेड है। अभी कनेक्टेड अभी हूँ ना, रहेगा। मैंने मेरा आपका आशीर्वाद हर रहेगा। पहले भी थे, अभी अभी आगे देखिए आप पकड़ के रख पाते हैं कि नहीं। नहीं, मैं रखने से कोशिश तो करूँ जरूरी। और बहुत इजी है, आपको खाली वो क्या चाहते हैं वो उसको याद रखने का है। कोई तरह का कर्म कांड नहीं, और कोई तरह का आध्यात्मिक चीजें नहीं, और कोई तरह का वो जो एनर्जी हीलिंग, एंजल हीलिंग और वो सब हीलिंग कोई तरह का नहीं, बस इतना ही। तो हर रोज बुक को देखकर बोलना पड़ेगा ना, हीलिंग कार्ड? ना, आपको वो किताब आप ड्रॉयर में रख दो, एक बार हो गया वो आपके जहन में आ गया, अभी परमात्मा का स्वरूप यहाँ बैठ गया है, आंख बंद करके आप बात करो, बस बहुत है। ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न और है परमात्मा जी, आपके आपके बाद परमात्मा जी किसी के शरीर में आएगा और नहीं फ्यूचर में इन आदमी को हेल्प करने के लिए? वो देखिए किसी आदमी को हेल्प करने के लिए इधर आए नहीं है, वो अपना काम पूरा करने आए। उनका मकसद आदमी को हेल्प करना नहीं है, लेकिन ये मानव के कहने के कारण वो थोड़ा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं थोड़ा ही करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करने वाला हूं मैं लोगों के लिए। लेकिन वो थोड़ा भी किसी किसी लोगों के लिए बहुत हो जाता है, और कुछ लोगों के होता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो दोनों चीजें मैं सुनता हूं, लेकिन परमात्मा जब तक ये मानव है तब तक परमात्मा इधर है, यही परमात्मा का आखिरी चेहरा है। और जब ये मानव के जाने का टाइम होगा मतलब परमात्मा का काम पूरा हो गया है। तो ये आगे नहीं है परमात्मा इधर। हमारा अच्छा, ओके, ठीक है। और बेटी बेटा का शादी जो करना है, ये क्या, ये ऐसे क्या कैसे करेंगे? वो तो परमात्मा ने तो कहा है कि शादी ब्याह में, आपके बच्चों के शादी ब्याह में आप बैठ सकते हो। आपके अगर पिता माता भाई किसी का देहांत हो जाता है तो आप श्राद्ध में बैठ सकते हो, लेकिन श्राद्ध में पहली साल, और शादी में तो जब शादी होता है तब। उसके अलावा वो आपको कर्म कांड के अंदर जुड़ने नहीं देते हैं। और जो न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे उस वास्तु, थोड़ा जो वास्तु देखेंगे, ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो आपके नए घर में वास्तु की जब पूजा होता है और वहां आपकी पत्नी या आपके परिवार वाले बैठते हैं तो परमात्मा को कोई हर्जा नहीं है। आप अगर बैठते हो तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। राइट,
नहीं नहीं, मैं बोला कि न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे, वास्तु देखेंगे ना, नहीं देखेंगे, परमात्मा बोल देगी थोड़ा देख लीजिए। परमात्मा कहते हैं कि अगर नया कुछ आप बना रहे हो तो वास्तु के हिसाब से ही बनाओ ना। अच्छा, ओके। अगर नया आप कुछ बना ही रहे हो, कम से कम आपको दिल में तसल्ली रहेगा कि हाँ ये मैंने घर सही बनाया है। ओके, तो परमात्मा वास्तु के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, लेकिन पूजा करने को मना कर रहे हैं। ठीक है प्रणाम। ठीक है, और थोड़ा मिसेस थोड़ा देखेंगे। ओके, नमस्ते। नमस्ते। कुछ ये पूछना है आपको? बहुत पूजा पूजा करते रहते हैं। हाँ, पूरा कीजिए। मेरे वाइफ भी बहुत पूजा करती है, आप भी कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सो मच।